राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले चीज़ों को समझ लो। ठीक है, उपाय बता रही हूँ वो कर लेना, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं बताती हूँ। और उसके बाद जो है उपाय बता दिए, आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोगों को बता दिया मैंने गुरु मंत्र। आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। जो गुरु मंत्र है वो आपको जो है सारी समस्याओं से निकाल के बाहर ले आता है। आपको बता देता है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आ जाएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं 22 तारीख की, ठीक है, मंडे की। तो वहाँ आपके लिए क्या प्रोडिक्शन रहने वाले, देखो यहाँ पर आप इस दिन का बड़ा भरपूर फायदा उठाने वाले हो। यहाँ आपके माता पिता या कोई भी आपके बड़े जो हैं वो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस दिन जो है आपका रिश्ता हो, 22 तारीख को, जिस दिन रामलला जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अयोध्या के मंदिर में वो विराजमान होने वाले हैं। उस दिन चाहते हैं, उस दिन का दिन। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को ना इफ एंड बट में लगे हुए हो, यानी कि आप ये चीज़ें सोच रहे हो ये होगा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ये लड़का में ये कमी है, लड़की में ये कमी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है सोच विचार कर रहे हो, यानी कि मन में बड़ी दुविधा है। लेकिन माँ बाप आपके कर ही देंगे आपका रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पर शुभ मुहूर्त देख करके आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि हार्डशिप्स आपकी लाइफ में हैं, आपको परेशानियाँ, आपको दिक्कतें जो हैं आती हुई दिखाई देती हैं। इधर आप उनसे मतलब रूबरू तो होगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी बात मिल जाएगी कि इतने लोग मेरे एंटी हैं, या इतने लोग मेरे से गलत तरीके से बिहेव करें, यानी कि पता नहीं मेरे साथ कोई क्या क्या करने वाला है। फिक्र मत करो, कोई कुछ नहीं होने वाला। आधा दिन निकाल लो, हनुमान जी की आराधना कर लेना, और शाम के समय में आपको आप पुष्प आपने उनको चढ़ा देने हैं। बस सब रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है आपको, कहीं ना कहीं से किसी स्त्री से जो है फायदा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन सेलिब्रेशन, कोई ना कोई गेट टुगेदर। अब इस गेट टुगेदर का या इस गठजोड़ का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ को आप अभी समझ नहीं पा रहे, यानी कि कितनी दूरी पे है चीज़ें, कहाँ तक आपको समझ में आ रही है, किधर तक आपको जो है ये बातें अंदर से समझानी है, या कुछ चीज़ें आपको डिस्टेंस पे हैं, समझ में नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के आज की मोमेंट आप इंजॉय करो, इतना दूर का क्या सोचना। ठीक है, थोड़ा अपने आप को अगर खुश होने का मौका मिल रहा है तो अपने आप को खुश होने दो। क्या दिक्कत है, किस लिए दूर 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 की बातें सोचनी। देखो आपके हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपके लिए नई सोच, नई समझ, पुरानी चीज़ों का अंत, यानी कि आप एकदम चैप्टर क्लोज कर दोगे। आप कहोगे भाई ज़रूरत ही नहीं है इस बकवासबाजी की मुझे ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते रहते हो, इम्पोर्टेंस देते रहो, सामने वाला और फैलता चला जाता है और फूलता चला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि किसी को ऊपर से उठा के ज़मीन पे गिरा दो और उसकी कोई इज्जत ही ना रखो, लेकिन उतना ही करो जितने के अंदर आपकी अपनी भी रिस्पेक्ट बनी रहे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई, नई सोच आती हुई, नई समझ आती हुई, नया कोई काम शुरू होता हुआ मुझे यहाँ नई शुरुआत भी दिखाई देती है। आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी, आप चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है अच्छा हो जाएगा आपका, तो आपके लिए बेहतर दिन। गुरु को नमन ज़रूर आपने कर लेना है। ठीक है, अपनी नज़र ज़रूर उतार लेनी है, दो काम आपने कर लेने हैं। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं प्रेम में पड़ते हुए, किसी के साथ डिस्कशन करते हुए, अपने बारे में सारी बातें बताते हुए, अपनी बात करते हुए कि इस तरह से हुआ है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस तरह से हुआ, यानी कि इस सारी बातों को आप शेयर करते हुए, वो भी उससे जिससे आप प्रेम करते हैं। ये नए प्रेम का उत्पन्न होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप उसके साथ बैठकर अपने जीवन साथी के साथ या होने वाले जीवन साथी के साथ, जिनके साथ अभी नई नई आपकी दोस्ती हुई है, आप प्रेम की बातें करते हुए, सभी चीज़ें शेयर करते हुए, फिर आपको एहसास होगा भाई मुझ में भी फीलिंग्स हैं, मैं भी कोई हूँ, कोई तो है जो मेरी भी बात सुन रहा है। तो वेरी गुड, अच्छा है।
इस दिन को खूब अच्छे से भुनाओ, ठीक है। गाय की सेवा कर सको तो ज़रूर कर देना, गाय को कुछ भी दे देना। गाय को रोटी बना के देसी घी ऊपर लगाओ और गुड़ रख के वो आप गाय को जो है खिला दो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको एक मौका तो आएगा किसी चीज़ का, कोई काम का, लेकिन आप शायद उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे और छोड़ दोगे। देखो, जो मौका आ रहा है उसे अपॉर्चुनिटी समझो अपने लिए, ठीक है, और उसे लेने की कोशिश करो, ठीक। आप छोड़ना मत, ये चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आपका प्रेम बनता हुआ, आप अपनी बातें शेयर करते हुए और उसके साथ अपनी अचीवमेंट शेयर करते हुए शेयरिंग दिखाई देती है मुझे। तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपने करना क्या है, अनार लेके, अनार के दाने या अंगूर इस मौसम में मिल जाए, नहीं हो तो घर में किशमिश तो होती है, उसे लेकर आपने जो है माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देने, देसी घी के दिए का दिया उनके सामने जो है प्रज्वलित कर देना है। इतना करके आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए सामने आपके क्या आ रहा है, नया कुछ सीखो, नया कुछ करो, पुराने बंधनों को तोड़ो, वो आपके किसी काम के नहीं है। आपको ना तो वो कुछ देने वाले हैं और ना आगे आपका कुछ बेहतर करने वाले हैं। इसलिए नई दिशा में चलो, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। देखो, जिस दिन आप खुद समर्थ होगे तभी दूसरे के लिए कुछ कर पाओगे। और उसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, अपने पैरों में ताकत भरना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मुझे यहाँ लैक नज़र आता है उस चीज़ का। यहाँ आपको उसी चीज़ पे काम करना है, कोई नया गुण सीखना है, नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, सोच बड़ी दूर दूर जा रही है, बातें बड़ी लंबी लंबी सोच रहे हो, ऐसे करूँ वैसे करूँ, लेकिन यहाँ पर देखो, हम ही खुद डिसाइड करते हैं कि हमें विद्या से धन कमाना है, हाथ की मेहनत से धन कमाना है, कोई और काम करना है, मतलब जो भी कोई काम करना है, लक्ष्मी के आगमन के बहुत तरीके हैं। तो आपने वो खुद वो चीज़ें जो है समझनी है कि मुझे क्या करके जो है धन को अर्जित करना है। यहाँ आपको सभी चीज़ें जो हैं प्राप्त तो होनी है और होने के लिए तैयारी है, लेकिन आपको ये चीज़ सोचना है कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। स्त्री का अपमान ना करें किसी भी, ये विशेषतर ध्यान रखना। स्त्री का अपमान करोगे तो आप और परेशानी में आ जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, किसी भी स्त्री का अपमान आपने नहीं करना। आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई किसी को ना अपना वक्त देता है और ना धन देता है। तो यानी कि किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो इस दुनिया में अगर आपके लिए किसी ने कुछ ज़रा सा भी किया है तो बी थैंकफुल, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।